दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। ये एक ही पैटर्न से दो डिज़ाइनें बन जाती हैं। देखिए किस तरह से बनाते हैं। और ये जेंट्स के स्वेटर में या लेडीज़ कार्डिगन में बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है पैटर्न। ये देखिए किस तरह से बनेगा। अभी हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं। पहले तो हम 4 5 स्टार्ट में हम 5 गांठी रख लेते हैं। गांठी मतलब उल्टा। ये हमारा नया पैटर्न शुरू स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहले से गांठी रख लेंगे। एक फंदा स्लिप कर लिया हमने, और एक ये हो गया, 2 3 4 और एक 5 हमने गांठी कर ली हैं, उल्टा कर लिया। अब हम फंदा ऊन को पीछे करेंगे, और पीछे करने के बाद 3 फंदे हम सादा बिन लेते हैं। 1 2 और 3 फंदे सादा बिनने के बाद फिर हम करेंगे 9 गांठियाँ। ऊन अपनी तरफ किया और 9 गांठी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ये हमने 9 गांठी कर दी है। 3 सादा रखे थे, फिर 9 गांठी कर दी थी। अब हम फिर 3 फंदे सादा रखेंगे, ऊन पीछे करके। 1 2 3, फिर ऊन आगे करेंगे और 9 गांठियाँ फिर बना देंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पड़ जाएगा डिजाइन आपको। 2 2 4 3 6 7 8 और एक 9 गांठी फिर हो गई हैं। फिर हम 3 फंदे यहाँ पे सादा कर देते हैं। 1 2 3 और ये गांठी कर देंगे बची हुई की। जो हमने 3 फंदे सादा रखे हैं उसी पे हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है। इस तरह से देखिए हमारी पहली सिलाई ये पूरी हो गई है। पहली सिलाई में हमें कुछ नहीं करना था, केवल पहले 5 गांठी रखी, फिर 3 फंदे सादा कर दिए, फिर 9 गांठी रखी, फिर 3 फंदे सादा कर दिए, फिर 9 गांठी रखी और 3 फंदे सादा कर दिए। इस तरह से हम करते करते पूरी सिलाई की रो को पूरा हम बना लेते हैं ऐसे ही। अब हम आ गए इसकी तरफ उल्टी साइड यानी दूसरी सिलाई में हमें क्या करना है। जो हमने गांठियाँ रखी थी उनको तो गांठें ही बिनना है, बस गांठें थोड़ी कम हो जाएंगी, एक इधर से और एक उधर से। इस तरह से देखिए हमने जो 3 फंदे सादा करे थे, 1 2 3, ये सादा फंदे को, ये देखिए हमने जो 3 फंदे सादा करे थे, अब हम इसको सादा फंदे को फैलाएंगे, यानी कि एक इस फंदे को पहले बिनेंगे और गांठी जो वाला वो बाद में बिनेंगे। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा फैला लेते हैं, यानी कि बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से ये बड़ा कर दिया, और हम सिलाई को इधर से डालेंगे ताकि हमारा ये ऊन अपनी तरफ करिए, ये सादा बिना जाएगा सीधा, यानी कि ऐसे अपनी तरफ। इस तरह से ये पहले बिन लिया, और ये गांठी थी उसको हम बाद में बिनेंगे इस तरीके से। अब दोनों फंदों को लेके उतार देते हैं इस तरह। ये बीच वाला फंदा सादा वो सादा ही रहेगा, और ये पहला फंदा जो सादा रखा था हमने, 3 फंदे सादे रखे थे ना, तो ये बीच वाला बिन दिया हमने, और ये वाला फंदा जो है ये बाद में बिनेंगे, ये पहला बिना जाएगा। तो हम उल्टी सिलाई में हैं, तो हम उल्टी सिलाई में क्या है अपनी तरफ से ही बिन लेंगे इस तरह से। पहले गांठी बिनी, अब हम सीधा फंदा बिनेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे ये होगा कि हमने जो 3 फंदे बनाए थे वो हमारा एक गांठी हमने इधर से ले ली और एक गांठी हमने इधर से ले ली, तो अब हमारे 5 फंदे सादा हो गए हैं, और गांठियाँ हमने जो 9 रखी थी वो इस बार 7 रह जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए 7 गांठी रह गई। अब यहाँ पे आ गए हम, एक गांठी ये बची है, तो ये वाली गांठी हम इसमें मिला देंगे। 3 फंदे जो सादा थे वो हमारे यहाँ पर भी 5 फंदे सादा हो जाएंगे। उसके लिए यही करना है, ये वाला फंदा हमें पहले बिनना है। इसी सिलाई इधर से घुसी है अपनी तरफ से ऐसे, इस तरह से ये पहले बिनेंगे, गांठी बाद में बिनी जाएगी, उल्टा ही बिनना है। अब ये सादा फंदा बीच वाला सादा ही रहेगा। अब ये वाली गांठी जो बनाई हमने, इधर वाली गांठी जो बनाई थी यहाँ पे, इसको हम पहले बिनेंगे और इस वाले को बाद में बिनेंगे। देखिए पीछे से आइए, और पीछे से हम इसमें डालेंगे फंदे, गांठी में अपनी तरफ ही बनाएंगे इस तरीके से। ये गांठी में सादा हो गया इस तरीके से। फिर हमारे 3 फंदे सादा थे, अब यहाँ पे 5 फंदे हो गए हैं हमारे। इसी तरीके से पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है।
ये गांठी हमने गांठी कर दी है। अब हम आ गए इसकी तीसरी सिलाई पे, यानी कि सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई भी है और सीधी सिलाई भी है। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस वही करनी है। पहले गांठी बनानी है, एक गांठी छोड़ देनी है सीधे के पास आके, इस तरह से। अब देखिए, अगर आपको थोड़ी भी बेसिक जानकारी रखेंगे तो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा कि मैंने इस तरह से ये लाइन लाइन जैसी बन रही है सीधे फंदे की। इसको पहले बिनेंगे, ये बाद में बिनेंगे। क्योंकि ये सीधी सिलाई है तो हम इसको पीछे से बिनेंगे इस तरीके से। ये ऊन पीछे की और इसको हम पहले बिनेंगे, तो सीधा ही बिनना है। सीधे बिनने के लिए पहले हम इसमें फंदे थोड़ा आगे कर लेते हैं ऊन, और इस तरह से ये डालेंगे पीछे ले जाके, ऐसे पीछे बिनेंगे। फिर आगे जो गांठी थी वो हम इसी तरह से सादा बिनेंगे। ये देखिए, ये लाइन लाइन जैसी चली आ रही है, अगर आपको दिख रही होगी ऐसे ऐसे करके। इसके बीच वाले फंदे सारे के फंदे सादा हो जाएंगे, सारे के सारे। अब देखिए, ये वाला फंदा जो बचा है इसको भी हम बाद में बिनेंगे, इसे पहले बिनेंगे। क्योंकि सीधी सिलाई है तो हम पीछे से डालेंगे फंदा इस तरह से, ये ऐसे सादा बिना जाएगा। अब हम इसको जे वाले को बिनेंगे तो इसको भी हम सीधा ही बनेंगे, ऐसे। इस तरह से हमारे यहाँ पे सीधे फंदे कितने हो गए हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे सीधे फंदे तो 7 हो गए, और गांठी कितनी रह जाएंगी, 1 2 3 4 और 1 5। 5 गांठियाँ रह जाएंगी। जो एक गांठी बची हुई है जे वाली हम इसके अंदर कर देंगे, तो यहाँ 5 बची। गांठी बिनने के बाद ऊन पीछे करेंगे। ये वाला फंदा पहले बिनना है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और सिलाई को सीधा कर डालिए इसी के अंदर, ऐसे। अब ये गांठी है तो गांठी को भी सीधी तरफ से बनाइए इस तरह से। ये इसके अंदर चली गई। इसके अंदर वाले फंदे सादा ही रहेंगे। ये देखिए, अब ये वाला है सीधा फंदा है और ये गांठी है, तो गांठी पहले बिनना है, सीधा फंदा बाद में बिनना है। आप इधर से बनाइए उल्टी तरफ से, पहले गांठी बनाएंगे, अब हम ये सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से, फिर गांठी। इसी तरीके से हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो जाती है। गांठी कम होती चली जाएंगी, उल्टा फंदा कम होता चला जाएगा, और ये डिजाइन जो पड़ती चली जाएगी वो सादा फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमारा पूरा पैटर्न हो जाएगा। ये देखिए, हमने ये सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर ये मेरी डिजाइन आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये पैटर्न कैसा लगा। एक बार ट्राई भी करिएगा। इस तरीके से हमारी तीसरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको सिलाई को मोड़ देते हैं और आ जाते हैं इसकी चौथी सिलाई पे। चौथी सिलाई में भी हमें बस वही करना है। इस तरह से देखिए, अब आपको दिखने भी लगा होगा स्पष्ट कि ये ऐसे ऐसे कली करके बन रही है। एक इधर की कली आ रही है, एक इधर, इसके अंदर सादा फंदे होते हैं। ये गांठी भी एक एक करके, एक इधर से इसके अंदर चली जाएगी और ये सादा फंदे बढ़ते चले जाएंगे, गांठी हमारी कम होती चली जाएंगी। ये देखिए, हमने इस एक बार और बढ़ा दिया है, गांठी इसके अंदर कर दी और सादा फंदे ज़्यादा हो गए। और हमारी बची कितनी गांठियाँ, 3 यहाँ पे। ये देखिए, 1 2 3 गांठी बची हैं, वो हम अगली सिलाई जब सीधी सिलाई आएगी तो हम उसमें भी पूरी कर देंगे। ये इस तरह से पहले ये बिन लीजिए, फिर उल्टा फंदा बना लीजिए यहीं पे। इस तरीके से हमारा ये फंदा फैल जाता है और ये सब इसके अंदर सादा ही फंदे बढ़ते चले जाएंगे। गांठी हमारी बची 1 2 और 1 3, क्योंकि जो भी गांठियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके सादा फंदे में कन्वर्ट होती चली जाती हैं और गांठी हमारी कम होती चली जाती हैं, और इसी तरह से हमारा ये पैटर्न भी पूरा होता चला जाता है। ये देखिए, इस तरह हमारा ये पूरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। देखिए, अब हमारी बची केवल 3 गांठी। अब हम आ गए इसकी सीधी सिलाई पे, और जो 3 गांठियाँ बची हैं वो इस बार हमारी एक ही बचेगी, क्योंकि एक इधर हो जाएगी और एक उधर चली जाएगी। तो लास्ट में हमारी
एक बचेगी। अभी हम आपको पूरा करके दिखाते हैं, बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी लास्ट में एक ही गांठी बची है। ये देखिए एक ही गांठी बची है, 3 थी, 3 के बाद अब एक ही बचेगा। इस तरह से ये सीधा कर लीजिए और इसको सीधा ही बनाइएगा। अब हमारा इस सिलाई में पूरा पैटर्न पूरा बन गया है। ये आप किसी भी स्वेटर, जेंट्स के स्वेटर पे या लेडीज़ के कार्डिगन पे अप्लाई कर सकते हैं आप। बनने के बाद ये पूरा कार्डिगन बनता है तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इस तरीके से ये हम आपको अभी दिखाएंगे कि जब हमारा पूरा पैटर्न बन गया है तो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये पूरा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। इससे कली जैसी बन जाती है ऐसे बी शेप में, और यहाँ पे एक ही गांठी बची है। अब हमारी उल्टी रो जो आएगी, उल्टी सिलाई आएगी, वो पूरी कंप्लीट उल्टी ही रहेगी। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, क्योंकि अब हमारा एक पैटर्न बनके तैयार हो गया है। तो ये सिलाई बंद हो जाती है जिसे कहते हैं। यह हमारा एक सिलाई पैटर्न पूरा होने के बाद एक सिलाई उल्टी आती है। ये डिज़ाइन सीधी सिलाई में पड़ता है। इस तरीके से ये देखिए पूरी सिलाई हमने उल्टी करके बना दी है। ये देखिए ये पूरी बना दी है। अब हमारा नया डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसी के ऊपर, जैसे ये तीन जहाँ पे हमने गांठियाँ रखी थी वहाँ पे हमारी एक गांठी रह गई है, तो समझिए एक गांठी जे, एक बीच वाली, तो हमारी 3 ये हो गई। 3 इधर से लेंगे, 3 इधर से लेंगे, तो हमारा फिर नया पैटर्न शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको काट के डालना चाहते हैं तो जहाँ पे 3 फंदे जो बंद हुई है जहाँ पे डिज़ाइन, उसको सीधा कर दीजिए और पूरी की पूरी गांठी कर दीजिए। इधर 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 गांठी कर दीजिए और 3 बचे हैं बीच में, इनको सादा कर दीजिए। तभी आप पैटर्न को काट के बना देंगे। अगर आप इसी के ऊपर डालना चाहते हैं, इसी की लाइनिंग जैसे करना चाहते हैं, तो सेम यही रहने दीजिएगा। हाय दोस्त, ये देखिए इसको, ये देखिए 5